Dear students, as we are discussing chapter triangles from class 10th mathematics, so in our last videos we covered up to BPT, converse and the exercise based on that, that is 7 point. Here triangle is chapter number 6, so we covered up to 6.2. Okay, so in our last videos we covered up to 6.2 along with examples and questions. So now we are going to start our new topic here, that is related to exercise 6.3. In this we will use some basic criteria which I shared with you in my very first video of this chapter. फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की हमने सारे बेसिक क्राइटेरिया सीखे थे कि कैसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स लाइक ट्रिपल एस, SAS, double A, triple A, RHS. So we saw these rules to show two triangles similar. So you must watch that video, only then you will be able to understand the solutions here कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं. तो इसलिए आपको सीक्वेंस में पीछे की सारी वीडियोस देखनी है, उसके बाद आप सिक्वेंशली चलकर इस वीडियो पर आएंगे. I will provide you link in the description box so that you can directly go to those videos. So now let's start with the example 4. Here it is given that in figure, if PQ is parallel to RS, this is the figure for this example. PQ line is parallel to RS, so I can make arrows here. This is parallel to RS. Prove that triangle POQ means this triangle is similar to triangle SOR. You have to show them similar. Now see carefully. नो साइड इज़ गिवन, यहाँ पर किसी भी साइड की लेंथ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ना तो यहाँ ट्रिपल एस यूज़ हो सकता है, ना ही साइड एंगल साइड यूज़ हो सकता है, बिकॉज यहाँ साइड ही गिवन नहीं है. तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें साइड होगी. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, डबल ए और ट्रिपल ए. तो अगर डबल ए से हो जाता है तो ट्रिपल ए पे जाने की नीड ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ डबल ए से सिमिलर शो करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज राइट द ट्राइंगल विच वी हैव टू शो सिमिलर. तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में करते थे ऐसे ही सिमिलैरिटी में करेंगे. सो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल ROS. नाउ सी व्हाट इज इक्वल. I can see directly this angle equal to this angle by vertically opposite angle. So angle POQ is equals to angle ROS by vertically opposite angles. फर्स्ट एंगल इज़ नोन टू मी. अब मुझे एक एंगल मिल चुका है, एक और चाहिए ताकि डबल ए से सिमिलैरिटी हो जाए आसानी से. अब आप जानते हैं दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Z बन रहा है देखिए. सो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसी तरह आप इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. तो हम यहाँ सिर्फ डबल ए का इस्तेमाल करके प्रूफ करते हैं. हम इस एंगल को इसके इक्वल लिख देते हैं बाई ऑल्टरनेट. ऑल्सो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OSR बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Since two angles are equal, so I can say directly that these two triangles are similar by double A similarity rule. Hence, triangle POQ is similar to triangle. Likewise, in congruency, sequence is very important. Here also, you have to write sequence very carefully. यानी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए. जैसे एंगल P है यहाँ P S के बराबर है, तो P के सामने अल्फ़ाबेट S आएगा. O, both O are equal, so in front of O I will write O. The only angle left is SOR, R. So see, we write sequentially and it is matching to the question also. देखिए क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा गया था, by double A similarity rule. So I hope you understood well how we did example 4. Now let's come to the next example, that is example 5 given here. Let's read the question. Observe figure and then find angle P. तो पहले क्या करना है, फिगर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको एंगल P निकालना है, यानी इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है.
आप जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं समहाउ तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है बाई CPST। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों को सिमिलर शो कर दें तो जो P के सामने एंगल आएगा उसकी वैल्यू उसके बराबर बैठ जाएगी। आप ये मत सोचेगा P के सामने B आ रहा है तो 60 हो जाएगा, नो। हो सकता है फिगर रोटेट करके दी गई हो आपको तो एग्जैक्टली सामने एंगल्स मैच ना कर रहे हो, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले आप विद द हेल्प ऑफ रूल्स सिमिलर शो करेंगे। तो चलिए ABC को सिमिलर शो करते हैं टू ट्राइंगल PQR और जो भी हमारी सीक्वेंस बैठेगी। सो वी विल राइट सोल्यूशन इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR. See here, all three sides are given, यानी यहाँ तीनों साइड्स का कुछ ना कुछ रिलेशन निकल सकता है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ट्रिपल एस लग जाएगा? तो ट्रिपल एस लगने के लिए तीनों साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। अब वो बराबर है या नहीं चेक कर लेते हैं। AB के सामने हम पॉइंट में RQ रख लेते हैं बिकॉज दोनों हमें देखने में सेम लग रही हैं कि कुछ आंसर निकल सकता है ना, दोनों पॉइंट में रख कर देख लेते हैं। सो AB अपॉन RQ 3.8 अपॉन 7.6, decimal will be cancelled, 38 1s are 38, 38 2s are 76, 2 8s are 16, 2 3s are 6 or 1 76. Now I can take BC with PQ. 6 by 12, again 1 by 2. Only side left is AC and RQ, sorry AC and RP or PR. Again 1 by 2. So I got ratio of all three sides equal to half, that is same. तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस रूल। हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए सीक्वेंस मैटर करता है, AB के सामने वही साइड आएगी जो उसके रेशो में है। सो AB के नीचे RQ है और BC के नीचे PQ है, तो यानी AB के सामने आएगा RQ और BC के नीचे है PQ। सो Q तो ऑलरेडी है यहाँ, तो P लिख दिया जाएगा यहाँ। सो AB के सामने RQ है, देखो AB RQ साथ में है। BC के सामने QP है, BC और QP साथ में है। AC के सामने RP आ रहा है, AC के सामने RP और PR। क्लियर? सो बाय ट्रिपल एस रूल, सो बाई CPST क्या बराबर हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल R, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल R। ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। ये हमें मालूम ही नहीं है, देखो यहाँ भी C मालूम नहीं है इसीलिए P भी हम बता नहीं पा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने कैसे लिखी हैं? बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ सिंस P इज़ अननोन, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P इज़ हाउ मच? अननोन, ये हमें निकालना है। एंगल Q कितना है हमारा? 60, 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आप लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। 80 एंड 60 140, एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, दैट इज़ 40 डिग्री आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हम लोगों ने यहाँ अननोन वैल्यू निकाली है। तो आप लोग समझ गए हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या है। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, वहाँ से आप अननोन वैल्यू भी निकाल सकते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो की मदद से भी आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।
So now on the basis of the same concept we have example 6 also. It is given in book. So now let me show you example 6 also. Here it is given that OA.OB is equal to OC.OD. With the help of this show that A is equal to C. आपको A की वैल्यू C के बराबर शो करनी है एंड B इज इक्वल टू D. B को आपको D के बराबर लाना है. तो कैसे ला सकते हैं? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर आप लिख सकते हैं. तो देखिए हम डायरेक्टली यहाँ से हेल्प से कर सकते हैं. ये रिलेशन आपको गिवन है तो क्या आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? OA के नीचे OC आ सकता है एंड OD के नीचे OB. देखो पोजीशन चेंज की है तो यानी आपने दो साइड का रेशियो बराबर दिखाया है. OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. दो साइड का रेशियो बराबर है. और क्या ये एंगल इसके बराबर है? बाय वर्टिकली अपोजिट. एंगल AOD इज इक्वल टू COB बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो आई कैन से ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड रूल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो corresponding angles A is equal to C and D is equal to B by CPST. I hope you can do it well. That is very easily. Now in our next video we are going to discuss example 7, that is important example. So don't forget to watch that video. Only then you will be able to do questions of this exercise. Thank you.